हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की यह स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम द साइन ऑफ द फोर, जो कि आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो साइन ऑफ द फोर मेरी सबसे अच्छी उपन्यास या फिर मेरा सबसे अच्छा डिटेक्टिव नॉवेल में से एक है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस नोवेल को स्टार्ट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक टॉपिक और यह नोवेल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नोवेल की शुरुआत होती है डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स से। शेरलॉक होम एक जासूस होता है जो अपने ऑफिस में डॉक्टर जॉन वाटसन अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है। वह ड्रग्स ले रहा होता है और डॉक्टर जॉनसन उसे ड्रग्स लेने से मना करता है, लेकिन वह ड्रग्स का इतना आदी हो चुका था कि वह जब भी उसे खाली टाइम मिलता था वह ड्रग्स लेने लग जाता था। तभी उसके पास एक क्लाइंट आती है जिसका नाम रहता है मिस मैरी मोर्स्टन। मैरी मोर्स्टन काफ़ी परेशान रहती है, इसीलिए शेरलॉक होम्स उससे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो मैरी मोर्स्टन अपना प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करती है। वह बताती है कि उसके फादर, जिनका नाम है आर्थर मोर्स्टन, जो कि इंडिया में कैप्टन के तौर पर अंडमान निकोबार में पोस्टेड थे, तो उन्होंने मैरी मोर्स्टन को यानी अपनी बेटी को एक टेलीग्राफ लिखा कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरे से मिलने इंग्लैंड के लैंघम होटल में आ जाना। लेकिन जब मैरी मोर्स्टन वहाँ पे जाती है, लैंघम होटल में जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसके फादर पिछली रात को ही यहाँ से निकल गए थे और तब से लेकर के अभी तक नहीं आए। वो उस कमरे में प्रवेश करती है, उस होटल के कमरे में प्रवेश करती है जिसमें उसके फादर रुके हुए थे। तो उसे एक किले का नक्शा और एक पेज मिलता है जिस पर लिखा हुआ था द साइन ऑफ फोर। अब दोस्तों, ये द साइन ऑफ फोर क्या था और वो किले का नक्शा से उसके फादर का क्या लेना देना था, आइए समझते हैं हम पूरे अच्छे से। तो दोस्तों, उस द साइन ऑफ फोर में 4 नाम लिखे हुए थे और वो चारों नाम थे जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। ये सारे क्लू लेकर के मैरी मोर्स्टन अपने डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के पास जाती है। उसके बाद वह बताती है कि उसके फादर जब नहीं मिले तो वह मेजर सोल्टो के पास जाती है। दोस्तों, मेजर सोल्टो जो थे वो आर्थर मोर्स्टन के इकलौते दोस्त थे, जो कि वो भी अंडमान निकोबार में वो भी वहाँ पे पोस्टेड थे। तो मैरी मोर्स्टन वो भी अपने पिता के बारे में मेजर सोल्टो से पता करने जाती है, लेकिन मेजर सोल्टो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वो नहीं बताता है कि आखिर उसके पिता के साथ क्या हुआ, उसके पिता कहाँ गए। वह बताता है कि आर्थर मोर्स्टन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, मैरी मोर्स्टन के साथ एक अजीब घटना होना शुरू हो जाता है। एक बार किसी ने उसके नाम पर एक एडवर्टाइज़ किया था उसके स्थान को जानने के लिए कि मैरी मोर्स्टन कहाँ रहती है। इस पर एक एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था जिसका रिप्लाई मैरी मोर्स्टन ने किया था। तो उसका रिप्लाई करने के बाद से मैरी मोर्स्टन को हर साल एक कीमती मोती मिलना स्टार्ट हो जाता है। हर साल उसे एक कीमती मोती मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो मोती कौन भेज रहा था इसके बारे में उसे कोई खबर नहीं थी, लेकिन छठे साल में 5 साल तक तो उसे लगातार मोती मिलता रहा, लेकिन छठे साल में उसे उस मोती के साथ एक पत्र भी मिला, एक लेटर भी मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे पिता के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और उस पर एक एड्रेस दिया हुआ था और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि यदि तुम किसी प्रकार की अनसिक्योर फील करो तो तुम अपने साथ किन्हीं को भी लेकर के आ सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि वो आदमी पुलिस में नहीं होने चाहिए। अब ये सब सुन करके शेरलॉक होम्स को कुछ डाउट होता है। शेरलॉक होम्स जो है वो मैरी मोर्स्टन की सारी बातें सुन रहा था। शेरलॉक होम्स पता करता है कि मेजर सोल्टो, जो कि आर्थर मोर्स्टन के इकलौते दोस्त थे,
उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु होने के बाद से ही मेरी मॉर्टन को वो कीमती मोती मिलना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि शेरलॉक होम्स और उसका असिस्टेंट डॉक्टर जॉन वाटसन और मेरी मॉर्टन ये तीनों उस लेटर में बताए हुए स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात थेडियस सोल्टो नाम के व्यक्ति से होता है। दोस्तों थेडियस सोल्टो जो था वह मेजर सोल्टो का बेटा था। मेजर सोल्टो के दो बेटे थे, थेडियस सोल्टो और बार्थोलोमियो सोल्टो। तो थेडियस सोल्टो से उनका मुलाकात होता है। तब थेडियस सोल्टो उनसे कहना शुरू करता है कि मेरी मॉर्टन के पिता और मेरे फादर दोनों अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक खजाने को इंडिया से चुरा करके इंग्लैंड लाए थे, लेकिन उन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाती है उस बंटवारे को लेकर के, उस खजाने के बंटवारे को लेकर के, और जिसमें मेरी मॉर्टन के फादर की मृत्यु हो जाती है। थेडियस सोल्टो आगे कहता है कि मेरे पिताजी ने खजाने को छिपा दिया था और उस खजाने का पता वो बताने ही वाले थे कि वे अचानक रुक गए। उन्होंने खिड़की के पास एक पैर वाले इंसान को देखा और उसे देख करके वे इतने ज़्यादा भयभीत हो गए, इतने ज़्यादा डर गए कि उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। अब दोस्तों उनके फादर ने एक ऐसे इंसान को देखा जो कि एक पैर वाला था और उसे देख करके ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वे खजाने का पता नहीं बता पाए। अब थेडियस सोल्टो के पास भी वही 4 नाम वाला पर्ची था जिसमें 4 नाम थे। पहला नाम था जोनाथन स्मॉल, दूसरा नाम था महमूद सिंह, तीसरा नाम था अब्दुल्ला खान और चौथा नाम था दोस्त अकबर। अब इस चारों नाम का क्या राज था दोस्तों, ये आगे पता चलेगा। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो मेरी मॉर्टन को कीमती मोती हर साल प्राप्त हो रहे थे वह थेडियस सोल्टो ही भेजा करता था और थेडियस सोल्टो ने मेरी मॉर्टन को मिलने इसलिए बुलाया क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पिता ने खजाना कहाँ छुपाया हुआ है और वह खजाना उसके भाई बार्थोलोमियो के पास मिल गया है। चूँकि मेरी मॉर्टन भी इस खजाने की बराबर की हिस्सेदार थी, इसीलिए ये सारे मिल करके बार्थोलोमियो के पास जाने का प्लान बनाने लगे। लेकिन जब वे लोग बार्थोलोमियो के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि बार्थोलोमियो मरा पड़ा है और खजाना भी वहाँ से गायब है। दोस्तों इसके बाद शेरलॉक होम्स ने उस पूरे कमरे को बड़े ध्यान से देखा, बहुत अच्छे से नोटिस किया। अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद शेरलॉक होम्स को यह पता लग गया था कि इसका मर्डर ज़रूर उस एक पैर वाले इंसान ने ही किया है जिसके बारे में थेडियस सोल्टो बता रहा था। चूँकि उस कमरे में एक पैर के निशान तो थे, लेकिन उसका दूसरा पैर लग रहा था जैसे कोई लकड़ी का पैर है। उसके साथ साथ 2 पैरों के और निशान थे जो कि काफ़ी छोटे छोटे थे। तो शेरलॉक होम्स को यह यकीन हो गया था कि ज़रूर यह मर्डर उसी एक पैर वाले इंसान ने किया है। इसके बाद शेरलॉक होम्स और पता करता है तो उसे पता चलता है कि उस दोनों व्यक्तियों ने जो इस बार्थोलोमियो का मर्डर किया है, तो वो दोनों व्यक्ति ने एक बोट को हायर किया है और उसी से चढ़ करके वे लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं और साथ में खजाने को भी लेकर के जा रहे हैं। वे लोग जल्दी से उन सब का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और पीछा करने के दौरान ही दोनों ग्रुप एक दूसरे पर फायर करने लगते हैं दोस्तों। और इसी फायर के क्रम में, इसी फायर के दौरान उस एक पैर वाले इंसान के साथी की मृत्यु हो जाती है। शेरलॉक होम्स उसे गोली मार देता है। दोस्तों एक्चुअली उस एक पैर वाले इंसान का नाम था जोनाथन स्मॉल। जोनाथन स्मॉल वही इंसान था जिसका साइन उस चारों नाम में शामिल था। पहला नाम उसी का था जोनाथन, और जिसको गोली लगती है वह उसका दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है टोंगा। टोंगा जिसने जोनाथन स्मॉल की काफ़ी मदद करी थी। तो गोली लगने से टोंगा की मृत्यु हो जाती है और इस फाइट के दौरान लास्ट में जोनाथन स्मॉल को शेरलॉक होम्स पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जोनाथन स्मॉल से जब वह
खजाने को छीनता है तो वह देखता है कि वह बक्सा पूरी तरीके से खाली है, उसमें कोई खजाना नहीं है। तब जोनाथन असमोल बताता है कि मैं जानता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए मैंने रिवर में ही, नदी में ही सारे खजाने को फेंक दिया, क्योंकि इस खजाने को जितने भी पाने की कोशिश की है उन्होंने कभी सफलता नहीं पाई है। यह खजाना किसी काम का नहीं था, इसीलिए मैंने इसे नदी में फेंक दिया। इसके बाद दोस्तों शेरलॉक होम्स, थेडियस सोल्टो, मिस मॉर्टन और डॉक्टर वाटसन ये सब उससे पूछते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों तुम इस खजाने के पीछे पड़े हुए हो, इस खजाने से तुम्हारा क्या लेना देना है, मेजर सोल्टो से तुम्हारा क्या लेना देना है और बार्थोलोमियो से तुम्हारा क्या लेना देना है। तब जोनाथन असमोल अपनी स्टोरी को बताना स्टार्ट करता है। वह बताता है कि बहुत सालों पहले वह भी इंडिया में एक फौजी के रूप में तैनात था, एक गार्ड के रूप में तैनात था। एक बार वह गंगा नदी में स्नान कर रहा था, तभी उस पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं और उसके एक पैर को खा जाते हैं। इंडिया में जोनाथन असमोल की पोस्टिंग एक टी गार्डन में कर दी जाती है, लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो अब बगावत हुई थी देश में, उससे वह बहुत भयभीत हो जाता है, डर जाता है और भाग करके वह आगरा के किले में आ जाता है। तभी वहाँ पर 3 आदमी आते हैं जिनका नाम रहता महमूद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर, और ये तीनों उनसे कहते हैं या तो तुम्हें हम लोग मार देंगे या फिर तुम हमारा साथ दो खजाने को चुराने में। जोनाथन असमोल जीवित रहना चाहता था, इसीलिए उसने उन लोगों का साथ दिया और किले से खजाने को चोरी करने में मदद की। ब्रिटिश सरकार को यह पता चल जाता है कि जोनाथन असमोल ने उन भारतीयों की मदद की है खजाने को चुराने में, इसीलिए जोनाथन असमोल को जेल में डाल दिया जाता है, अंडमान निकोबार के जेल में डाल दिया जाता है। 20 सालों से वह उसी जेल में था। तभी उसने वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया, क्योंकि उसी जेल में मेजर सोल्टो गार्ड के रूप में तैनात था, इसीलिए उसने मेजर सोल्टो को अपने साइड मिलाने की कोशिश की। वह जानता था कि मेजर सोल्टो को जुए की बहुत बुरी लत है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वह मेजर सोल्टो से कहता है कि अगर तुम मुझे इस जेल से निकालने में मदद करो तो मैं अपने खजाने का 1/3 हिस्सा तुम्हें दूंगा। इसीलिए मेजर सोल्टो राजी हो जाता है। उसी जेल के कैप्टन आर्थर मॉर्टन वो भी इस मामले में शामिल हो जाता है। जोनाथन असमोल जब उन्हें खजाने का पता दे देता है तो वे लोग खजाना निकाल करके वहाँ से इंग्लैंड आ जाते हैं, लेकिन जोनाथन असमोल को जेल से बाहर नहीं निकालते हैं। तब जोनाथन असमोल यह प्रण लेता है कि वह मेजर सोल्टो को छोड़ेगा नहीं। उसी जेल में उसे टोंगा नाम के व्यक्ति से मिलता है वह, और वह टोंगा जो है उसे जेल से बाहर निकालने में मदद करता है। तब से ही वह जोनाथन असमोल मेजर सोल्टो के पीछे पड़ा रहता है और हमेशा उसके बारे में एक एक पल पल की जानकारी रखता था। इस प्रकार से पूरा माजरा समझाने के बाद एक एक चीज़ क्लियर हो गया था। शेरलॉक होम्स, डॉक्टर जॉन वाटसन, मिस मॉर्टन और थेडियस सोल्टो सब कंफर्म हो गए थे और हर चीज़ एक एक टॉपिक क्लियर हो गया था कि आखिर साइन ऑफ 4 का राज क्या है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।